हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे 19th ऑफ सितंबर को किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे, बहुत ही नैरो जोन में ये ट्रेड कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं जनरली, स्पेशली ऑप्शन में, तो आपका प्रीमियम जीरो हो जाएंगे। इसके हायर चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि लगभग लगभग मार्च के बाद से ही ये शेयर साइडवेज है। ठीक है, हो सकता है बहुत, अगर किसी को मिला होगा तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। अदरवाइज ये एक नैरो जोन में ट्रेड कर रहा है, इसकी वजह से प्रीमियम जीरो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मैंने आपको अपनी तरफ से तो सलाह दिया था कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग मत करिए तो ही सही रहेगा। ठीक है, बाकी आपको अपनी फाइनल एनालिसिस के बाद ही कोई डिसीजन लेना है। अगर अभी आप देखेंगे इसको, ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर पूरा का पूरा मोमेंटम चल रहा है। नो डाउट एक दिन में जितना यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया था, ठीक है, ये लग रहा था इसका ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा मोमेंटम करेगा, लेकिन इसके अंदर सारी छोटी 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 कैंडल यहाँ पे बन गई। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो इस लेवल के आसपास लगा था, यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और तुरंत ये नीचे हो गया। और नेक्स्ट कैंडल से ही लगातार ये 4-5 दिन नीचे आके ये अपना जो सपोर्ट था इसको हिट करके फिर से एक बार ये होप दिया था, लेकिन ये होप कहीं ना कहीं फिर से डगमगाती हुई नज़र आ रही है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में हम लोग आस लगा के बैठते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, होप की कोई बात नहीं है। अगर आप इसको टेक्निकली देखेंगे तो ये वाला जो लेवल है, ठीक है, यहाँ से ये मल्टीपल टाइम रीटेस्ट कर रहा है और उसके बाद ज़्यादा सेलिंग होने की वजह से, याद रखिएगा, किसी भी शेयर में बहुत ज़्यादा सेलिंग हो, बहुत ज़्यादा बाइंग हो, क्योंकि इसका एक्चुअल मोमेंटम बहुत ज़्यादा सेलिंग बाइंग का नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके से बाइंग करता है फिर साइडवेज जाता है, फिर बाइंग होती है फिर साइडवेज जाता है, इस तरीके का मोमेंटम है। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा साइडवेज गया है, इसमें भी ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मोमेंटम था। अब इसको धीरे 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 करके ये डाइजेस्ट कर रहा है। पता नहीं, हम लोग को भी पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है कि किस जोन के बाद ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा बड़ा प्लेयर आके इसमें माल खरीदेगा या बेचेगा ताकि ये बहुत बड़ा कैंडल बना दे और ऊपर नीचे हो जाए। वी डोंट नो। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों को ये सपोर्ट है, ठीक है, अगर और इस सपोर्ट के आसपास अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग को यहाँ पे क्लियरली पता चलेगा, टेक्निकली इसको जाना चाहिए इस ब्रेकआउट के पास, जो कि 11,730 के आसपास है। और अगर ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, जो अभी यहाँ पे रिसेंट बनाया था, टेक्निकली अगर इसका हाई ब्रेकआउट करता है, क्योंकि ये इस तरीके का प्राइस सेक्शन पैटर्न बना रहा है, इसका हाई ब्रेकआउट करता है तो ये जो 5 दिन में सेलिंग हुई है, ये कहीं ना कहीं ये सेलर डिफीट होंगे और यहाँ से जब ऊपर क्यों निकलेगा तो तुरंत ये लगभग लगभग जो लास्ट हाई टच किया है 12,575 का लेवल, ये जाके हिट करेगा। अब इसे हिट करने के बाद क्लोजिंग हम लोग को 12,575 के ऊपर मिलना चाहिए। अब ये जब क्लोजिंग सक्सेसफुल होगा तब जाके हम लोग को टेक्निकली 12,680 वाला लेवल देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग कुछ प्लानिंग करेंगे तो हमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज अगर हम लोग इसके बीच में ही बाई सेल करते रहेंगे तो हम लोग को कोई भी प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप कैश में करते हो तो हो सकता है आपके मार्केट में कुछ दिनों के लिए पैसे फंस जाए। अब यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, आज के प्राइस एक्शन पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा, ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था, बहुत बड़ा इस तरीके से स्पाइक लगा था, नीचे आके बहुत दिनों से साइडवेज जा रहा है। अब सेम सिनारियो 15 मिनट पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऊपर गया फिर नीचे आ गया। अब ऐसे सिनारियो में क्या होगा, कोई भी टाइम फ्रेम हो, प्राइस एक्शन पैटर्न मोस्टली वैसे ही बनते हैं। 1 मंथ का अगर प्राइस एक्शन पैटर्न छोड़ दें एंड 1 वीक का, तो डेली 30 मिनट्स बाकी में एक जैसा ही प्राइस एक्शन पैटर्न जनरली देखने को मिलता है। तो इन लेवल से क्या हुआ है, बाइंग हुआ है, फिर से इसी लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, तो कल के दिन इसके साइडवेज जाने के चांस है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये चीज़ जो डाइजेस्ट होगी, हो सकता है आफ्टरनून लग जाए, मतलब 2-3 घंटे ये क्या करे, ये एक सपोर्ट के आसपास है। अगर आप यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सपोर्ट के आसपास है। अब इस लेवल से ये नीचे जा रहा है, तो जब भी इस सपोर्ट को हिट करेगा तो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे होके इसमें बाउंस बैक देने की कोशिश करे। जब ये बाउंस बैक दे रहा है इसका मतलब क्या है, इस जोन में आके फिर से ट्रेड करने लगेगा। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये इनसाइड कैंडल बना देगा और ये जो चैनल पैटर्न है इसी को कहीं ना कहीं इस तरीके से ये फॉलो करेगा। ये हो गया हमारा पहला सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकता है, ये पहला सिचुएशन है, ये ऊपर जाके ब्रेकआउट दे, इसके चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारा जो ऊपर वाला लेवल है ये ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम लोग ऊपर का कोई भी डिसीजन लेने वाले नहीं है। सेकंड सिचुएशन क्या है, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, हमारा लेवल 12,000 लगभग लगभग 97 का लेवल है। ये अगर डायरेक्टली आके इन लेवल्स के आसपास आके ये हिट करता है तो यहाँ से बाउंस बैक मिल जाएगा, इस बात का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि बहुत ऊपर से नीचे आ रहा है,
इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जैसे हिट करेगा यहाँ से बाउंस बैक आएगा, बाउंस बैक अगर अपना ये फेल करता है तब जाके हमें नीचे वाले लेवल्स देखने को मिलेंगे। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा ये साइडवेज जाके एक जोन बना के इस तरीके से ब्रेकआउट देता है तो इसी जोन में वापस आके ट्रेड करने लगेगा। तो मारुति सुजुकी इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।